सबको जय मसीह की। मित्रों, आए दिन हम समाचार में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में व्यभिचार, रेप, बलात्कार, इनकी घटनाएं आए दिन हम सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि ये संसार जो है उस दुष्ट के वश में पड़ा है और इंसान इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है। लोग किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित जीवन की महत्वपूर्ण बातों को अपने सहकर्मी तीमुथियुस को बता रहा है। इसलिए वो कह रहा है, हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 22 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को ये जीवन की महत्वपूर्ण बातों को बता रहा है। यहां पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बताता है कि कुछ बातें हैं जिनसे हमें भागना है और कुछ बातें हैं जिनका हमें पीछा करना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हम सतर्क या सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए वो बता रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, परंतु कई बार हम इनसे सावधान और सतर्क नहीं रह पाते। इसलिए वह कहता है तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और 2 अध्याय का 22 पद में, इसलिए वो कहता भाग। भागने का मतलब क्या अर्थ है भागने का? भागने का मतलब है उन बातों से दूर होना, उन बातों से अलग होना। देखिए, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय और 10 पद यदि हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। रुपयों का लोभ, पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बता रहा है कि लव ऑफ मनी, रुपयों का लोभ, इससे भागना है। परमेश्वर का वचन यहां हमें बता रहा है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अक्सर आप देखते हैं पैसे को लेकर के रिश्ते खराब हो जाते हैं। पैसों के कारण बहुत सी समस्याएं होती हैं। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, भले ही फिर वो आपकी रिश्तेदारी में हो, भले ही वो फिर आपका कितना मिलने वाला हो, बहुत से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग खराब होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको आप देते हैं और जब आप वापस मांगते तो पैसा नहीं देते, या फिर उस पैसे के कारण बुराइयां पैदा हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस प्रेरित यहां बता रहा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। बुराई की जड़ है पैसा, और इसलिए
पहली बात यह है कि रुपयों से, लोभ से भाग, लव ऑफ मनी, इनसे भाग। जवानी की अभिलाषा से भाग। देखिए, भागने का मतलब है उससे अलग होना, उससे दूर होना। हम कैसे भागेंगे? यदि हमें शेर मिल जाए तो हमें किस प्रकार भागना है? अगर शेर मिल जाए तो हमें भागना है, और यदि कुत्ता मिल जाए तो हमें खड़े रहना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें भागना है, और कुछ बातें ऐसी जिनका हमें पीछा करना है। और इसलिए पौलुस प्रेरित इस दूसरे तीमुथियुस और दूसरा अध्याय के 22 पद में बता रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषा क्या है? जवानी की अभिलाषा, युवा वासना। क्या है जवानी की अभिलाषा? देखिए, पौलुस प्रेरित यहां उसे बता रहा है कि जवानी की अभिलाषा में, अभिलाषा के अंदर जो बातें हैं जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उन बातों से हमें भागना है। अर्थात वासना से भाग, व्यभिचार से भाग, कुकर्मों से भाग। देखिए, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और 18 पद अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध में पाप करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या कर? व्यभिचार से भाग। क्योंकि यदि हम पढ़ेंगे यही पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद, व्यभिचार से भाग। क्यों भागना है? क्या कारण भागने का? 3 अध्याय उसका 16-17 पद कह रहा है, इसलिए भाग क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्या तुम नहीं जानते हो? जब तुम्हें यह मालूम चल गया कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो इस मंदिर को हम ऐसे बुरे कामों के द्वारा अशुद्ध ना करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता चाहता है। वो कहता पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और हम फिर परमेश्वर का मंदिर हैं। और इसलिए लिखा है 17 पद कह रहा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जब परमेश्वर ने हमें पवित्र बना दिया है, जब अपने लहू से प्रभु ने हमें धो दिया है, हमें अपना मंदिर बना लिया है, तो फिर हमें इन कामों से भागना है। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि जवानी की अभिलाषा से भाग। मित्रों, संसार इस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, और ये वो अभिलाषा है, ये उम्र नहीं देख रही है। इसमें आप एक जवान बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक को इसमें लिप्त आप देख सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं या टीवी देखें या यूट्यूब पर देखें तो आपको पता लगेगा कि इस पाप में कितने लोग, किस किस प्रकार के लोग शामिल हैं। क्योंकि संसार, स्पष्ट लिखा है कि संसार, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखिए, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 19 पद कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। मित्रों, इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, पैसों की अभिलाषा से भाग, जो अनरीति से कमाए जाते हैं उसके, क्योंकि पैसे के लोभ ने क्या कर दिया है, उनको छलनी कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इनसे भागना है। और इसलिए पौलुस प्रेरित अपने सहकर्मी
अपने उस पुत्र तीमुथियुस को ये बातें समझा रहा है, बता रहा है। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16-17 पद कह रहा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि वो मंदिर तुम हो और वो पवित्र। नाश करने का मतलब है कि फिर वो कठोरता से अनुशासित करेगा। देखिए, व्यभिचार जो है ये गलत काम, व्यभिचार नीति वचन में लिखा है कि व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहार कर लेती है। व्यभिचार के बारे में बहुत सी बातें हम नीति वचन में देख सकते हैं, और इसलिए नीति वचन उसका 2 अध्याय और 18 और 19 पद को अगर हम पढ़ें, नीति वचन 2 अध्याय 18 और 19 पद, यहां पे लिखा है, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरुओं के बीच में पहुंचती हैं। जो व्यक्ति इस व्यभिचार के उसमें फंस जाता है, लिखा उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, उसकी डगरें मरुओं के बीच में पहुंचती हैं, क्योंकि व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहिर कर लेती है, उसका शिकार कर लेती है। आपका जीवन अनमोल है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर की रचना हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। देखिए, जब पौलुस प्रेरित इस बातों को लिख रहा था और वो जानता था कि कुछ समय के बाद वो मार दिया जाएगा, और इसलिए जीवन की गंभीर बातों को वो तीमुथियुस को बता रहा है, समझा रहा है कि इन बातों से भाग। और फिर यहां नीति वचन 2 का 19 पद लिखा है, 2 अध्याय का 19 पद में, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तो यदि वो व्यभिचार जिसके साथ कर रहा है वो भी पाप में लिप्त है, वो भी दोषी है, और जो व्यभिचार कर रहा है वो भी, और जो दोनों अर्थात जो कर रहे हैं दोनों पाप में। यदि दूसरा व्यक्ति विश्वास में नहीं है, लेकिन आप विश्वास में हैं और आप कर रहे हैं, तो आप तो ही पापी, आप तो पाप में लिप्त हो गए। तो व्यभिचार है। इसलिए क्या तुम नहीं जानते? शायद वो लोग नहीं जानते कि वो परमेश्वर का मंदिर है, परंतु आप तो जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इसलिए लिखा है, क्योंकि लिखा है जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के विरोध में पाप करता है। व्यभिचार करने वाला पहले तो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, दूसरा वो अपने विरोध में पाप करता है, तीसरा वो अपने जीवन साथी, यदि शादी नहीं हुआ है तो अपने परिवार के विरोध में, जीवन साथी के विरोध में, समाज के विरोध में, समाज के हिसाब से भी ये गलत है। तो एक पाप करने के द्वारा वो अनेक पापों का सहभागी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, और यह 7वीं आज्ञा भी है। निर्गमन अगर 20 अध्याय का 14 पद हम पढ़ें तो यह 7वीं आज्ञा है, तू व्यभिचार ना करना। तो पैसे के लोभ से भागना है, लव ऑफ मनी। क्योंकि जब आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते तब आप पैसे को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के गलत तरीके भी अपना सकते हैं। यदि हमारे अंदर लोभ है किसी तरीके से पैसा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम्हारे पास में उसी से संतुष्ट रहो। पक्षियों को देखो जो ना बोते ना काटते, मैं जब उन्हें देता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? तो हम, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम्हारे पास में संतुष्ट रहो, ना हम यहां पे कुछ लाए ना लेके जाएंगे, क्योंकि संसार की चीजें मिटने पर हैं। पर तो अगर हम इस लोभ में पड़े रहे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से भी वंचित हो सकते हैं।
रुपयों का लोभ, इसलिए पौलुस प्रेरित करता है कि रुपयों का लोभ, इससे भाग। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, और वह है व्यभिचार। जवानी के अभिलाषा के अंतर्गत जितने पाप, उनसे भाग। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन उसका 2 अध्याय का 19 पद, कि जो उसके पास जाता है उनमें से कोई लौट कर नहीं आता, और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। वो जीवन के मार्ग से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ बातों से भागना है और कुछ बातों का पीछा करना है। देखिए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं है। पिता इसे पसंद नहीं करता, यह संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 16 पद इस बात को कहता है। हमें सब प्रकार की अभिलाषाओं से दूर रहना है, उनसे भागना है जो पाप कराती हैं, जो हमें पाप की ओर लेके जाती हैं। हमें उन अभिलाषाओं से भागना है, हमें उनसे दूर रहना है। क्योंकि कई बातें जिनका हम पर असर होता है, कई बातें हमें गिराती हैं, कई बातें हमें अशुद्ध करती हैं, हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं, उसके अनुग्रह से अलग कर देती हैं। और कई बातें जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती। और इसलिए पौलुस प्रेरित अपने सहकर्मी तीमुथियुस को बता रहा है, वो ये बातें लिख रहा है, वो बता रहा है इन बातों को कि इनसे भाग। देखिए, यदि हम सतर्क नहीं रहे तो पाप बड़ी सरलता से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें हर पल हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत है। हमें इन्हें अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। देखिए, दाऊद के बारे में आप क्या कहेंगे? दाऊद को जब युद्ध के मैदान में होना चाहिए था तो वो अपने घर की छत के ऊपर, राजमहल की छत के ऊपर टहल रहा था, और उसने हित्ती उरिय्याह की पत्नी को नहाते हुए देखा। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, उसकी आंखों ने देखा, उसको इच्छा हुई। जबकि दाऊद को युद्ध में होना चाहिए था, लेकिन वो क्या था? अपने राजमहल की छत पर टहल रहा था। और उसने जब उस स्त्री को देखा और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया। देखिए, यहां पर वो सतर्क नहीं रहा, यहां पे वो भागा नहीं, इसलिए दाऊद पाप में गिर गया। मित्रों, जब पाप चरम सीमा पर होता है तो उससे भागने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा हर पर हर क्षण ऐसी अभिलाषाओं से हमें सतर्क करता रहता है जब हम परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलते हैं। दाऊद भागा नहीं, इसलिए पाप में गिर गया। आप यूसुफ के बारे में क्या कहेंगे? यूसुफ जबकि पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा, यूसुफ भागा और इसलिए बच गया। मित्रों, कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें भागना है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें पीछा करना है। दाऊद भागा नहीं, इसलिए गिर गया। आप सिमसोन के बारे में क्या कहेंगे? मनोह का पुत्र सिमसोन, वो अपनी प्रेमिका के कारण गिर गया और उसने अपनी जान गंवा दी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें भागना पड़ेगा, और उस भागने के लिए हमें तुरंत फैसला लेना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिमसोन ने अपनी जान गंवा दी। दाऊद भी पाप में गिर गया, लेकिन यूसुफ भागा, इसलिए बच गया। देखिए, मूसा राजमहल में रहता था और वो जानता था कि ये बातें निकल जाएंगी, इसलिए वो राजमहल उसने त्याग दिया। मित्रों, कुछ बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा।
जो बातें हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, जो बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाने देती हैं, जो बातें हमें परमेश्वर के निकट नहीं जाने देती हैं, जो बातें हमें परमेश्वर से संबंध बनाने में रुकावट डालती हैं, उन बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए वचन कहता है, अगर हम इसी को फिर से पढ़ें, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का 22 पद, तो यहां पर अगली बात क्या लिखी है? जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इनका पीछा करना है। पीछा करने का मतलब है कि हमें उनके साथ चलना है, वो बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमें उन बातों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। पीछा करने का मतलब है कि हमें इन बातों के साथ चलना है। इससे पहले हम देखते हैं कि कुछ बातें हैं जिनसे हमें भागना है, और हम ये अब देख रहे हैं कि ये वो बातें हैं जिनका हमें पीछा करना है। और ये बातें यदि हमारे अंदर रहेंगी तो इनका अंत नहीं होगा, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 पद में लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। ये स्थायी हैं, और ये बातें वो हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बता रहा है कि उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और यदि कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 पद हम पढ़ें, पहला कुरिन्थियों का, तो वहां लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। ये बातें जो हमारे अंदर रहेंगे, इनका अंत नहीं होगा। ये बातें वो हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो हमें इनका पीछा करना है। और इसलिए देखिए, बिना योग्यता के हम इन सांसारिक बातों को समझ नहीं सकते। यदि किसी पानी की बोतल पर अगर गंदा पानी या डर्टी वाटर या कोई गंदा पानी का एक लेबल लगा हो, हम उस पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि हमने उसको लिखा हुआ देख लिया है। हमें पता है। मसीह जीवन भी इसी तरीका है, इसी तरीके से है मसीह जीवन। हमें संसार में अपनी छाप छोड़ के जाना है। यदि हम चाहते हैं कि संसार पर अपनी छाप छोड़ें, तो हमें मसीह जीवन जीना पड़ेगा, और वो जीवन जो मसीह पसंद करता है। और यदि हम पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 12 पद पढ़े, तो वहां पर लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हमें अपने जीवन तक, जब तक हमारा बुलावा नहीं आ जाता, जब तक हमारे जीवन का अंत है, हमें हमारे विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, और ऐसे लड़ना है कि हम जीते। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। देखिए, हम यहां देखते हैं कि व्यक्ति इनाम पाने के लिए कुश्ती लड़ता है, और इसलिए यहां पर लिखा है, जब तक हम कुश्ती नहीं लड़ सकते, हम आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, और इसलिए हमें कुश्ती लड़ना पड़ेगा। क्योंकि वचन इसी प्रकार यहां कह रहा है। और 11 पद में इस प्रकार लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 11 पद में, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर।
12 पद कह रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हम कई बार उस कुश्ती के मैदान में तो उतर जाते हैं, लेकिन हम उस कुश्ती की कला को नहीं जानते, हम उसके दांव पेच हम नहीं जानते। और इसलिए हमें क्या करना, अपने आप को तैयार करना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है ताकि अब जीतें। वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि जब तक हम कुश्ती नहीं लड़ सकते, हम आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए जब तक हम जीवित हैं, हम इन सांसारिक बातों से लड़ना है। यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपकी सहायता करेगा। और इसलिए यदि आप चाहते हैं आनंद जीवन प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा। और ये बातें पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बता रहा है, और वो बातें जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, दूर करती हैं, हमें उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट यहां कह रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले, क्योंकि यह इनाम, यह आनंद जीवन बगैर कुश्ती लड़े नहीं मिल सकता। जब तक हम संसार में हैं, हमें सांसारिक बातों से लड़ना है। मित्रों, इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट यहां बता रहा है, और इसलिए पौलुस प्रेरित कह रहा है यहां कि जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से, जिनके हृदय शुद्ध हैं, जिनके हृदय यीशु के लहू से धुल चुके हैं, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, तौबा कर लिया है, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु के वचनों से सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद आती हैं। ये बातें वो हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर हो। आए हम जाने, जैसे परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को सिखाया, कुछ बातें हैं जिनसे भागना है, और कुछ बातें हैं जिनका हमें पीछा करना है। मित्रों, आज मुझे और आपको अपने जीवनों को देखना है कि हम किन बातों के पीछा कर रहे हैं और किन बातों से हम भाग रहे हैं। कहां पर है हम? कौन सी बातें हैं जिनका हम अनुसरण अपने जीवन में कर रहे हैं? कौन सी बातें जिनसे परमेश्वर प्रसन्न करता है? पौलुस प्रेरित यहां स्पष्ट बताता है, जवानी की अभिलाषा से भाग। आए मैं और आप अपने आप को जांचें, देखें कि हम किन बातों का पीछा कर रहे हैं और हम किन बातों से भाग रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।